अस्सलामुअलैकुम। शेर अफजल मरवत जो इमरान खान के बहुत बड़े भक्त हैं, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो एजेंसी के बंदे हैं और उन्हें एजेंसी इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर तैयार कर रही है। और इसके अलावा उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके यूके और अमेरिका से हज़ारों डॉलर्स मांगे हैं। जबकि शेर अफजल मरवत ने इन इल्ज़ामात के जवाब में कहा है कि उन्हें अपनी वफादारी को साबित करने के लिए मरना पड़ेगा, अपनी सदाकत का यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ेगा। आखिर कौन है वो शख्स जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? क्या वाकई में शेर अफजल मरवत इमरान खान के वफादार हैं या नहीं? आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं। अपनी सदाकत का यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ेगा। जैसे फौज ने खुली छूट दी हुई है कि वो इमरान खान के मुतबादिल लीडर खड़ा करना चाहती है, फिर मैं इसके खिलाफ सारे सबूत सामने रख दूंगा। इसको कहीं कुरान के ऊपर हक दे। आदिल राजा जो पाकिस्तान में मेजर भी रह चुके हैं, उनकी जानिब से शेर अफजल मरवत पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो एजेंसी के बंदे हैं और उन्हें एजेंसी ने खुद तहरीक इंसाफ में शामिल किया है। जबकि शेर अफजल मरवत ने आदिल राजा को गद्दार और भगोड़ा कहा। फौज के भगोड़े हैं, पाकिस्तान की रियासत और पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई करते आ रहे हैं। दरअसल ये लड़ाई शुरू हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिसमें शेर अफजल मरवत ने आदिल राजा और हैदर मेहदी जो कि उनके दोस्त हैं, उन्हें रॉन्ग नंबर, गद्दार और भगोड़ा कहा। और साथ ही साथ उन्होंने इमरान खान के हवाले से ये बात की कि पीटीआई की पाकिस्तान आर्मी से कोई लड़ाई नहीं है। और इसके अलावा उनका ये कहना था कि भगोड़ा यानी कि आदिल राजा पीटीआई के नौजवानों को आर्मी के अगेंस्ट कर रहा है। इन लोगों का रोजगार इसी से था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवानों को वरगलाए। और यही नहीं, शेर अफजल मरवत का ये भी कहना था कि आदिल राजा डीएचए में कब्जा माफिया था, जिसे बाद में फौज से बर्खास्त करके कोर्ट मार्शल किया गया और वो मुल्क छोड़कर भाग गया। ये दोनों फौज से बर्खास्त शुदा है, कोर्ट मार्शल हो चुका है। आदिल राजा एक बदनाम जमाना कब्जा माफिया था यहाँ पे डीएचए में। अब आते हैं आदिल राजा की तरफ। जैसे मैंने पहले बताया कि आदिल राजा पाकिस्तान आर्मी में मेजर रह चुके हैं। उन पर यह इल्जाम था कि वो फौज के अंदर नौजवानों में बगावत को उकसा रहे थे, जिसके चलते उन पर आर्मी एक्ट 1952 के तहत कोर्ट मार्शल किया गया, जिसके बाद वो पाकिस्तान छोड़कर भाग गए और आजकल वो यूके में मौजूद हैं। आदिल राजा ने अपने यूट्यूब चैनल में कहा कि चूंकि इमरान खान जेल में हैं, तो इन हालात के चलते अलीमा खान ही हैं जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। बाकी पीटीआई में मौजूद जितने भी पठान हैं, उन्हें फैसल मरवत कंट्रोल कर रहा है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई एक शख्स ऐसा है तो अलीमा खान है। बाकी तो ये ब्रिगेडियर फैसल मरवत ने जो है वो तमाम को काबू किया हुआ है। फैसल मरवत आईएसआई ब्रिगेडियर हैं, जो कि शेर अफजल मरवत के जिगरी दोस्त हैं। इस पर आदिल राजा ने इंकशाफ किया कि फैसल मरवत शेर अफजल मरवत को इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर तैयार कर रहे हैं कि अगर फ्यूचर में खुदा न खास्ता इमरान खान को फांसी लगा दी जाए, तो शेर अफजल मरवत अवाम के रिएक्शन और पार्टी को कंट्रोल कर सकें, जिस तरह आसिफ अली जरदारी ने बेनजीर के कत्ल के बाद किया था। शेर अफजल मरवत पर शक उस वक्त और भी ज्यादा हो गया जब इलेक्शंस के दिनों में पीटीआई के तमाम एमएनएस को अरेस्ट किया जा रहा था। उन्हें जल्द से जुलूस करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन शेर अफजल मरवत दंदनाते हुए घूम रहा था। पार्टी की इन्होंने कंपेन की, जल्द से जुलूस किए, इवन के इलेक्शन के रिजल्ट के लिए AK-47 लेकर चले गए थे। इससे क्या साबित होता है कि शेर अफजल मरवत वाकई में बहादुर हैं या फिर? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा शेर अफजल मरवत को इमरान खान की रिहाई के रिलेटेड बहुत कम सुना गया। वो खुद को अवाम के सामने इस तरह जाहिर करते हैं जैसे इमरान खान ने तमाम तर इख्तियारात उनके हवाले कर दिए हों। अब एक तरफ शेर अफजल मरवत आदिल राजा को गद्दार कह रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ यही मरवत साहब राजा साहब से मिलने के लिए बेचैन हैं, जिसके चलते राजा साहब को कई मरतबा कॉल भी कर चुके हैं और यहाँ तक कि राजा साहब को मिलने के लिए उनके घर यानी कि यूके में भी जाना चाह रहे हैं। लेकिन राजा साहब ने उनसे मिलने के लिए इनकार कर दिया है और पूछ रहे हैं कि अगर भाई मैं गद्दार हूँ तो मुझसे मिलने के लिए इतने बेचैन क्यों हो? मुझे शेर अफजल मरवत बताए कि अगर मैं गद्दार हूं तो मुझसे मिलने के लिए इंग्लैंड आके तू मरा क्यों चला जा रहा था भाई? 3 दफा तूने चौधरी तारक के फोन से एयरपोर्ट हिथरो उतरते ही फोन किया। जब आदिल राजा से पूछा गया कि उन्होंने इनकार क्यों किया, तो उन्होंने कहा है कि मुझे इमरान खान ने मना किया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो इमरान खान ही बता सकते हैं। शेर अफजल मरवत इमरान खान के टिकट पर एमएनए बने हैं, जो आज ओपोजिशन लीडर बनने के ख्वाहिशमंद है और उन्हें एजेंसी की फुल सपोर्ट हासिल है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये राजा साहब के अल्फाज हैं। अभी ऑपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं। पूरी फौज जो है उसने जोर डाला हुआ है इसके ऊपर। आईएसआई मीडिया डिवीजन की इनको फुल सपोर्ट है, आईएसआई इंटरनल विंग की इनको फुल सपोर्ट है। जैसे मैंने पहले बताया कि इलेक्शंस के दिनों में पीटीआई के तमाम एमएनएस को अरेस्ट किया गया और उन पर मुकदमात बनाए गए और इवन के किसी को कंपेन करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन मरवत साहब खुलेआम घूम रहे थे। कई जगहों पर उन्हें पुलिस गिरफ्तार करने आई, लेकिन वो बड़ी बहादुरी से वहां से फरार होने में कामयाब हो गए और जिसके चलते वो अवाम की नजर में एक हीरो बनकर उभरे हैं।
ये सब कितने नॉन सेंसिबल फैक्ट्स हैं जो अवाम के सामने पेश किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत तो कुछ और है। ये सब चीजें मरवत साहब को एजेंट साबित करने के लिए काफी नहीं है। तो और सुने, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जब अमेरिका के दौरे पर जा रहे थे तो इन्हीं मरवत साहब ने अडियाला जेल के सामने खड़े होकर कहा था कि इमरान खान ने सख्ती से मना किया है कि जनरल साहब के अमेरिका में मौजूदगी तक किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट ना किया जाए, जिसके चलते पीटीआई ने अमेरिका में अपना प्रोटेस्ट मंसूख कर दिया। जबकि यही बेहतरीन मौका था कि पूरी दुनिया को बताया जाता कि पाकिस्तानी अवाम आर्मी चीफ से खुश नहीं है। खान साहब के नोटिस में लाया और उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए ये इंस्ट्रक्शन दी है कि जब भी कोई इसी तरह किसी भी ऑफिसर का कोई दौरा होगा, इससे मुल्क की बदनामी होगी और ऐसे किसी किस्म के एहतजाज से परहेज करें। इसके अलावा आदिल राजा ने ये कहा कि शेर अफजल मरवत ने इमरान खान का नाम लेकर अमेरिका में मौजूद एक डॉक्टर से $50,000 की मांग की, और यही नहीं बल्कि मरवत साहब ने इमरान खान के वकील की हैसियत से इमरान खान की पावर ऑफ अटॉर्नी को यूज करके यूके में मौजूद एक वकील को दिया, जिसका मकसद यूके में फंड रेजिंग करना था। और ये फंड रेजिंग कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 1 मिलियन पाउंड की फंड रेजिंग है। मैं सबूत रख दूंगा अगर शेर अफजल मरवत मुझे ये बात कह दे कि इसने इमरान खान के नाम पे अमेरिकन डॉक्टर से $50,000 नहीं मांगे। शेर अफजल मरवत बता दे कि इमरान खान के नाम के ऊपर इसने पावर अटॉर्नी साइन करके या यूके में एक वकील को नहीं दी थी और उसको फंड रेजिंग के ऊपर लगा दिया था, जो कि 1 मिलियन पाउंड फंड रेजिंग के ऊपर लगा दिया गया था। जबकि मेजर हैदर मेहदी के मुताबिक मरवत साहब फजलुर रहमान के चुने हुए आदमी हैं, जिसे एजेंसी के सामने पेश किया गया और कहा गया कि इसे पीटीआई में इन्फिल्ट्रेट किया जाए, क्योंकि ये काफी भड़काऊ बयानबाजी करते हैं और यही वो आदमी हैं जो मुराद सईद को साइडलाइन कर सकते हैं। और फिर ऐसा ही हुआ, लोग मरवत साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को सुनकर दीवाने होने लगे। जबकि आदिल राजा ने 28 फरवरी को अपने ट्वीट में वाजे किया कि किस तरह ब्रिगेडियर फैसल मरवत ने सिंध में एमक्यूएम को तोड़ा और अब पीटीआई को तोड़ने के लिए शेर अफजल मरवत को यूज कर रहे हैं। दूसरी तरफ मेजर हैदर मेहदी ने पाकिस्तानी अवाम को कहा कि जिस दिन आप शेर अफजल मरवत को लीडर तस्लीम कर लेंगे तो उस दिन समझ जाएं कि आपने इमरान खान को मौत के करीब कर दिया है। कि जो लोग इस भलेके में आ गए ना इस आदमी के, उनको ये नहीं पता कि आप इमरान खान की जान को खतरे में डाल रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने अपने ऊपर लगे इल्जामात को क्लियर करने की बजाय उल्टा आदिल राजा और हैदर मेहदी को गद्दार, रोंग नंबर और भगोड़ा कहना शुरू कर दिया। और इसके अलावा ये कहा कि ये लोग बाहर बैठकर पीटीआई का फॉर्म यूज कर रहे हैं और नौजवानों को पाक फौज के अगेंस्ट कर रहे हैं और इनका मकसद पाक फौज को बदनाम करना और पैसे कमाना है। अब आपको क्या लगता है कि शेर अफजल मरवत इमरान खान के साथ वफादार हैं या फिर एजेंट हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।